ओम पवित्र पवित्राण सर्वस्थांग पुंडरीकाक्ष शुचि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम सौमाय नमः स्वाहा। यजमान जी, वधु के गठबंधन के लिए आगे आइए। अब वर वधु के लिए 7 वचन लेगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पे आने वाला हर संकट अपने पे लूंगा। मैं अपने पे लूंगा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। स्वाहा। परिचय दीजिए, मुझे अपने होने का आभास करवाइए। समझ गया आभास हो गया। भद्रकाली आभास हो गया। काली की दूध मैं समझ गया। काली की दूध है, बोलिए काली की दूध है कि नहीं? हाँ हो इस संपूर्ण विश्व को चलाने वाली शक्तियों को जानने की जिज्ञासा इंसान हमेशा से करता आया है। इंसान की ये खोज कभी ना खत्म होने वाली खोज है और इन्हीं अनजान शक्तियों को जान पाने में उसकी विफलता ही उसके डर का कारण भी है। और इसी डर को पहचान कर उसका शोषण करने की फिराक में रहते हैं इस समाज के चंद लोग। यहीं से पैदा होता है अंधविश्वास का ऐसा धुआं जो एक बार अगर बुद्धि को अपने शिकंजे में घेर ले तो इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठता है। ये कहानी भी अंधविश्वास की ऐसी ही सोच रखने वालों को दर्शाती है। ये महिला जो कि एक सभ्य परिवार की शादीशुदा स्त्री दिख रही थी, वो भला ऐसी परिस्थिति में क्यों थी जहां ये माना जा रहा था कि वो किसी अनजान शक्तियों की अधीन है। यहाँ तक कि वो खुद भी हामी भर रही थी कि वो राधिका नहीं बल्कि कोई और है। क्या वाकई में उस पे उसका खुद का नहीं बल्कि किसी और सहाय का अधिकार था? क्या है सच्चाई? जानने के लिए हमें वर्तमान से कुछ समय पीछे जाना होगा। लेकिन ना की कोई वजह तो होगी राधिका। देख, लड़के को तू बहुत पसंद है और लड़के में खराबी क्या है? पापा, खराबी लड़के में नहीं, शादी की टाइमिंग्स में। आप जानते हो ना, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है और फिर अंकिता की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ना। अंकिता की पढ़ाई की तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अंकिता की पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा। और देख राधिका, तेरी अब शादी की उम्र हो गई है। अगर सही समय पर तेरी शादी ना हुई ना तो ऐसा अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। ना मिले रिश्ता? अरे जिंदगी क्या सिर्फ शादी करने के लिए है? अगर बाद में अच्छा लड़का नहीं मिला ना तो मैं सन्यास ले लूंगी। किसी गुरुजी से दीक्षा लेकर सन्यासी बन जाऊंगी। आइडिया अच्छा है दीदी, और फिर मैं आपको अपना गुरु बना लूंगी। ठीक है, तुम दोनों को जो करना है ना वो करो, कुछ नहीं कहूंगा मैं। बड़ी हो गई हो ना, पापा की कोई बात अच्छी नहीं लगती, ना कोई बात सुनती हो ना कोई बात मानती हो। पापा, आपने तो बनाया ना हम दोनों को इतना इंडिपेंडेंट, और हमें आप पर गर्व है। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अगर उसने दहेज मांगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा हुआ तो मैं खुद मना कर दूंगा इस रिश्ते के लिए। इस बात पर मुंह मीठा कर लेते हैं। अच्छा पापा, मतलब आप जानते थे कि आप दीदी को मना लेंगे, इसीलिए आप मिठाई पहले से ही ले आए। मुंह बंद रख अपना। सच में आज बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब यह विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधु के लिए 7 वचन लेगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पे आने वाला हर संकट मैं अपने पे लूंगा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। स्वाहा।
चिंता मत करो, आग बुझ गई। हे भगवान, ये तो अपशकुन हो गया। अरे अब चिंता क्यों कर रही हो? शादी तो हो गई ना। चलो अब बहू को घर ले चलते हैं। आपको क्या लगता है मुझे बच्चों की फिक्र नहीं है? मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे? क्या हुआ? यहाँ आइए। क्या हुआ माँ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पहले हम भद्र बाबा के आश्रम जाएंगे, फिर घर। आश्रम उल्टे रास्ते पड़ता है। देखा ना शादी के मंडप में क्या हुआ? संकेत ठीक नहीं है। किसी अनजान को घर ले जाने से पहले हम बाबा जी की आज्ञा लेंगे। लेकिन माँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं, कहा ना बाबा जी के आश्रम जाएंगे। और आप ये सर डाल के क्या खड़े? बैठिए और ड्राइवर को आश्रम का रास्ता बताइए। चलो भाई चलो। बाबा जी की जय, 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 बाबा जी की जय। आइए आप। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। आइए आप लोग, आप लोगों की नई शादी हुई, आप लोग साथ में आइए। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बाबा जी आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये तावीज अभिमंत्रित करके आपके बेटे के लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे धारण कर ले और हमेशा अपने पास रखें। लेकिन हम एक बार बाबा जी से मिलना चाहते। क्या बात हुई? वो उठकर क्यों चले गए? देखिए, आपके कहने पर मैंने उनसे प्रार्थना की, लेकिन वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, इसीलिए आपको तावीज दिया है। ये आपके बेटे की रक्षा करेगा। अब आप लोग चले जाइए। ले बेटा, हाथ पे बांध लेना। सॉरी, आई एम सॉरी। तो आप लोग कब से जानते हो बाबा जी को? कई सालों से। एक्चुअली मम्मी पापा और जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सबका बहुत विश्वास है, सबकी बहुत आस्था है उन पर। और जितनी भी शक्तियां उन्होंने प्राप्त की है ना, सब बहुत तपस्या करके प्राप्त की है। इसीलिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं उनके पास। देखा था ना तुमने? सबसे बड़ी शक्ति तो आस्था की होती है, इसलिए शायद वहां जाने पे लोगों को उम्मीद मिलती है। मैं भी कोशिश करूंगी इस परिवार की आस्था से जुड़ने की। कोई तो बात जरूर है।
जो बाबा जी ने हमें नहीं बताई। अगर कोई बात नहीं होती तो वो इस लड़की को आशीर्वाद दिए बिना उड़ जाते? नहीं ना। मुझे तो शादी के समय जो अपशगुन हुआ ना, उसी से लग रहा था कि उस लड़की में गड़बड़ जरूर है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने जतिन के लिए तावीज तो दे दिया। पर डर तो बैठ गया ना मन में। मम्मी जी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, मुझे खास भूख नहीं है। दूध दे दे थोड़ा सा। दूध तो नहीं है, वो उबालते वक्त फट गया था, पर ये गए लेने, जैसे ही आते हैं देती हूँ। सुना, दूध फट गया। पहले ही दिन एक और अपशगुन। ये भगवान, मेरा तो रह रह के दिल बैठ रहा है। मैं कह रही हूँ, ये लड़की के पैर अच्छे नहीं है। हे भगवान, एक और अपशगुन। ये देखो, सुबह ही लगाया था दरवाजे पे, शाम तक तो सूख भी गया। अरे, ये आसमान में क्या ढूंढ रहे हो शोभा बहन? अरे क्या बताऊं हंसा बेन, रोटी डालती हूँ कौओं के लिए, पर आजकल आते नहीं खाने के लिए। होता है कभी कभी ऐसा, तो उसमें क्या हुआ? अरे जब से इस लड़की को ब्याह कर लाए ना, कुछ न कुछ अपशगुन होता है। तेरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है मम्मी। आजकल मेरे बॉस बहुत खुश हैं मुझसे, और इस बार तो प्रमोशन होने के भी पूरे चांसेस हैं। हो जाए तब जानू। वैसे आजकल हमारे दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। अच्छा मम्मी, जा रहा हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जतिन, दरवाजा खोल। क्या हुआ मम्मी? आज से तू बाहर हॉल में सोएगा। अपना बिस्तर बाहर ले ले। लेकिन क्यों? तू नहीं जानता, आजकल मेरी कमर में दर्द रहने लगा है, जो पहले कभी नहीं रहता था। तेरे पापा सीढ़ियों से गिर गए, बिस्तर पकड़ कर बैठे, और ये सब इस लड़की की वजह से। और तू क्या चाहता है? तेरा बुरा होगा तब तक इंतजार करूं? ध्यान से सुन ले, अगले हफ्ते हम बाबा जी के समागम में दोबारा जाएंगे। तब तक तू बाहर ही सोएगा। मम्मा लेकिन बिस्तर ले ले, बाहर सोएगा, कहा ना? आप लोग यही हैं? समागम तो समाप्त हो चुका है, अब आप जाइए। एक बार बाबा जी से मिलना चाहते, मेहरबानी करके मिला दीजिए। मैं और मेरा बेटा जतिन। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी मदद, बाबा जी मदद, मदद कीजिए बाबा जी, मदद करो बाबा जी। मेरा पूरा परिवार आपके भरोसे है बाबा जी, कृपा कर दीजिए बाबा जी, मदद करिए बाबा जी, मदद करिए। जब से विवाह किया है तूने, घर में भय का वातावरण बना हुआ है। जी बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहनत बहुत करता है, परंतु फल तुझे उसके अनुसार कभी नहीं मिलता। हाँ बाबा जी, ये बात तो है। इस घर में सुख और समृद्धि अब कभी नहीं आएगी। बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो लड़की धरोहर है, धरोहर शक्तियों की अमानत है। पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। जिस परिवार में उसका विवाह होगा, उस परिवार को उसके उधार की भरपाई करनी पड़ेगी, मृत्यु तक उन शक्तियों के क्रोध को सहना पड़ेगा। तो बाबा जी कोई तो उपाय होगा? उपाय तो है, पर तुम कर नहीं पाओगे। अब बताइए बाबा जी, मैं करूंगा। शक्तियां दान और बलिदान मांगती हैं। दान धन और अन्न का। देगा? दूंगा बाबा जी, अब आप जितना कहेंगे उतना दूंगा। और बलिदान? तुम्हारी नवविवाहिता स्त्री का उसे शक्तियों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। अमावस्या तक अपना गृहस्थी, अपनी दुनिया छोड़ करके उसे शक्तियों को प्रसन्न करना पड़ेगा सेवा करके। और अमावस्या के बाद अगले अमावस्या को मैं शक्तियों से उसे मांग लूंगा। कर्मों का लेखा जोखा बराबर करना पड़ेगा। बोल, देगा बलिदान? हाँ बाबा जी, देगा। बोलना बाबा जी को, देगा, देगा बाबा जी। बोल बेटा।
करूंगा बाबा जी। आप जो कहेंगे वो करूंगा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मूर्खता की भी हद होती है। और ये कोई अनपढ़ आदमी नहीं था जो जीवन के कष्टों से बचने के लिए अपनी विवाहित पत्नी की बलि दे रहा था। ये आज का पढ़ा लिखा आदमी था जिसे अंधविश्वास के नाम पर बड़ी ही आसानी से गुमराह कर दिया गया, एक ऐसे आदमी द्वारा जो खुद एक तांत्रिक होने का दावा कर रहा था। कौन होता है ये तांत्रिक? अधिकांश लोग तंत्र को जादू टोने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन तंत्र एक विद्या है जिसका उल्लेख हजारों साल पहले लिखे वेदों में मिलता है। ये विद्या जिसमें मंत्रों द्वारा हमारे जीवन में संतुलन बनाने की विधि है, और ये विद्या हमारे ऋषियों की तपस्या का फल था जिसका उद्देश्य मानवता का कल्याण था। लेकिन कुछ लोग इस विद्या को जानने का ढोंग करके खुद को तांत्रिक बताते हैं और लोगों का शोषण करके इस विद्या का अपमान करते हैं। जरा सोच के देखिए, इस बाबा ने जो सवाल किए उसका जवाब अधिकांश लोग या फिर हम सभी हाँ में ही देंगे, क्योंकि हम सभी का ये मानना है कि हम जीवन में जितना परिश्रम करते हैं उसके मुकाबले परिणाम हमें कम ही मिलता है। आजकल सभी असंतोष ही तो जी रहे हैं। तो फिर जब यही बात एक ढोंगी बाबा हमसे कहता है तो हम क्यों मान लेते हैं कि ये हमारी ही बात है? दरअसल हमारा डर और असंतोष हमें ये मानने पर मजबूर करता है। ऐसे ढोंगी बाबा तंत्र विद्या तो नहीं जानते, पर इंसान के असंतोष को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी असंतोष का ये फायदा उठाते हैं और इंसान को मूर्ख बनाते हैं। हाल ही में हमारे देश के कुछ ढोंगी बाबा की करतूत सामने आई है, जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। लेकिन फिर भी हमारे बीच रहने वाले बहुत से लोग आज भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। काली शक्ति शक्ति ये रख बाबा जी की सिर्फ 15 दिनों की तो बात है, फिर मैं आ जाऊंगा ना तुम्हें लेने। 15 दिन जतिन अकेले यहाँ पर, मुझे डर लगेगा। डर कैसे राधिका, धार्मिक जगह है ये, और फिर बाबा जी भी तो है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ पे छोड़ कर जाने का दिल है क्या मेरा? राधिका, मैंने अपने दिल को बहुत मुश्किल से मनाया है, और अगर मैं रुक सकता तो मैं भी रुक जाता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए कर रहे हैं ना, अपने अच्छे दिनों के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर मेरी इस तपस्या से घर की खुशियाँ आ सकती हैं तो मैं ये परीक्षा जरूर दूंगी। यहाँ कैसे? आज से पूरी श्रद्धा के साथ तू इन शक्तियों को समर्पित हो जाएगी। तेरी ये जो देह है ये उन्हीं की तो देन है, इसे तू उन्हीं की सेवा में लगाकर उनके क्रोध से मुक्त हो सकती है। इसमें कई बार तेरी परीक्षा होगी, मगर तू कभी भी उन शक्तियों को इनकार नहीं करेगी। इस विधि में कभी भी अगर या ना
नहीं बोलेगी, नहीं तो तेरी विधि खंडित हो जाएगी, नहीं तो तेरी सेवा पूर्ण नहीं होगी। तुम शुद्धि के लिए तैयार हो? जी। तुम्हें पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना होगा। तैयार हो? जी। विधि के दौरान यदि किसी प्रकार का व्यवधान हुआ तो विधि खंडित हो जाएगी। जी। तो दूध का पात्र उठाओ और अपने देह पर डालकर अपने आप को शुद्ध करो। अब भस्म उठाओ और अपने शरीर पर मलो। अब तुम्हें अपने वस्त्रों का त्याग करना होगा। जाओ जाकर स्नान कर लो। बाबा जी की साधना का समय हो गया है, तुम्हें उनके साथ रहना होगा। दीदी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे शरीर में जान ही ना बची। ये मुझे क्या हो रहा है दीदी? परेशान मत हो, शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को आदत हो जाएगी। अब समय खराब मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे पापा जी, आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। कैसे हो? मजा माँ। शादी के बाद पहली बार मिल रहा हूँ तुमसे। सब ठीक है ना? जी सब बढ़िया। आप आइए, अंदर आइए। हाँ आइए। और हाँ बेटा, ये आप लोगों के लिए। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, मम्मी पापा? जी मम्मी पापा मंदिर गए हैं। आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो। क्या था कि शादी के बाद तुम्हें और राधिका को मिला नहीं था ना, तो सोचा आज जाकर मिलाता हूँ। राधिका? वो राधिका यहाँ पे नहीं है।
राधिका बाबा जी के आश्रम में है। कुछ दिनों के लिए वो वहीं रुकना चाहती थी। कहने लगी कि 10-15 दिन बाद आकर मुझे ले जाना, फिर इसीलिए मैं उसे वहीं छोड़ आया। बेटा राधिका ने तो कुछ ऐसे बताया नहीं और अचानक ऐसे आश्रम चले जाना। तू आ गई? भद्रकाली आ गई। सेवा मिलेगी, तू वापस मत जाना, बस सेवा मिलेगी। करेगी 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 सेवा करेगी 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 भद्रकाली करेगी करेगी। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। सेवा करेगी, बाबा की जय। अरे अभी लीजिए अभी लीजिए। अरे पी लीजिए। अच्छा पी लीजिए। अरे पीला सेवा करेगी सेवा करेगी सेवा करेगी सेवा करेगी सेवा करेगी। आइए आइए बेटा बेटा आइए आइए चलिए 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 बेटा चलिए। सेवा करेगी बाबा जी की। पापा दीदी का फोन अभी भी नहीं लग रहा। ऐसे हमें बगैर बताए दीदी आश्रम में रहने कैसे चली जा सकती है? मेरी भी समझ में ये बात नहीं आ रही अंकिता। राधिका आश्रम में रहने वाली लड़की तो है नहीं, फिर अचानक उसे ये क्या हो गया? पापा आपको एक बात बताऊं? क्या? दीदी ने मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था कि जीजाजी की जो मम्मी है। पहले तो हंसी आती थी उनके अंधविश्वासों पर अब तो हद ही हो गई है। अब देखना कुछ ही दिनों में उनका प्रमोशन ड्यू है। भगवान ना करे किसी वजह से अगर वो नहीं हुआ ना तो उसका इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा कि इसकी वजह से नहीं हुआ। दीदी तो फिर आप पापा से क्यों नहीं कहते कि वो जीजाजी से बात करें? नहीं सुन, पापा से कुछ मत बोलना, बेकार में परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी उनकी कुछ बात करने से यहाँ चीजें और बिगड़ गई तो। और तुम दोनों ने ये बात मुझसे छुपाई? आओ अब तुम शक्तियों से संपूर्ण तरह प्रभावित हो, सब कुछ भूल के उन्हें अपनाओ, त्याग दो सांसारिक प्रवृत्तियों को, बस खो जाओ इन शक्तियों के आलिंगन में, खो जाओ खो जाओ।
मुझे एक फोन करना है। आप आश्रम में जाइए। मुझे बहुत जरूरी फोन करना है मेरे पति को, प्लीज। आपको फोन करने की आज्ञा नहीं है, आप अंदर जाइए। आज्ञा नहीं है मतलब? मेरा सामान है आपके पास ना, उस पर मेरा मोबाइल भी है। प्लीज मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं खुद ही बात कर लूंगी। प्लीज मेरा सामान दे दीजिए। हम आपको आपका सामान नहीं दे सकते, चलिए आप अंदर जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं खुद चली जाऊँ। मुझे नहीं रुकना है, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे नहीं यहाँ नहीं रुकना। अरे रुकिए, अरे कोई है? अरे रोकिए ने। मैं खुद चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मेरे को यहाँ नहीं। अरे रुकिए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर जाना है। मेरे को, मुझे घर जा। शांत हो जाओ, आप लोग जाइए यहाँ से। संसार में वापस जाने के लिए तुझे अपनी तपस्या पूर्ण करनी होगी। बाहरी संसार से तेरा संपर्क वर्जित है और ये सब तेरी भलाई के लिए तो है, वरना तुम्हारी संपूर्ण सेवा व्यर्थ हो जाएगी। झूठ, सब झूठ, सब धोखा है। मैं सब समझ चुकी हूँ। मुझे नहीं करनी कोई सेवा, नहीं रहना मुझे, नहीं रहना मुझे। नहीं नहीं नहीं, खोलो, नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे घर वापस जाना है। खोलो, मुझे जाने दो। यहाँ किसी को भी ऐसे किसी से मिलने की आज्ञा नहीं मिलती। किसी से नहीं मतलब? मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, राधिका। राधिका नाम है मेरी बेटी का, और मेरी बेटी आपके आश्रम में ही है यहाँ पर। एक बार आप मुझे मेरी अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। देखिए, यहाँ उनके पति उनको छोड़ के गए थे, सिर्फ वही उनसे मिल सकते, वो भी सेवा पूरी होने पर अगले अमावस्या के बाद। मैंने यहाँ तक कैसी जगह है, आप मुझे अपनी ही बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रहे? देखिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अरे लेकिन मेरी बात, हेलो। हाँ जतिन बेटा, मैं राधिका से मिलने आश्रम आया था, लेकिन ये लोग राधिका से मिलने ही नहीं दे रहे। बेटा तुम कहो ना उनसे कि राधिका से मिलने दे मुझे। अरे आप वहाँ क्यों गए? मैंने आपसे कहा था ना राधिका घर आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपको आश्रम के बारे में बताकर गलती कर दी मैंने। हाँ लेकिन मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं मिल सकता? आपकी बेटी अब मेरी पत्नी, और उसका अच्छा बुरा मैं अच्छे से समझता हूँ। आप प्लीज हमारे फैमिली के मामले में दखलंदाजी ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। हाँ देखो जतिन बेटा, क्या हुआ, हैरान हो गया? यही सोच रहा है ना कि आज मैं तेरे वश में क्यों नहीं? अब मैं तेरी सम्मोहन शक्ति को समझ चुकी हूँ। अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, इससे तू मुझे अपने वश में कर लेता था। तू कोई बाबा नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी। औरतों का शिकार करने वाला एक बीमार ढोंगी। ये बात मैं सबको बता दूंगी। और तेरी बात पर विश्वास कौन करेगा? मेरे भक्त जो मेरी हर बात को ऊपर की शक्तियों की आवाज समझते हैं, या तेरा पति जो तुझे स्वयं यहाँ छोड़ करके गया हुआ है? यह मान करके शक्तियों की सेवा करेगी और उसका भला हो जाएगा। भला? मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख।
तुम लोगों की मूर्खता मेरे बड़े काम की है, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख बने ही हो मेरी सेवा के लिए, कभी धन से, कभी मन से और कभी तन से। यहाँ से बहुत लोगों ने पहले भी भागने की कोशिश की है, पर धीरे धीरे उन्हें यही आदत पड़ गई। ये जो माला है ना, माला एक तारा बजाती हो, चांग चांग चांग, वो भी उन्हीं में से है। मैं जानती हूँ तू अब भी मेरे साथ वही करेगा जो मेरी बेहोशी की हालत में करता, लेकिन कब तक? कब तक? एक ना एक दिन मैं बाहर जरूर निकलूंगी और उस दिन मैं तेरा भांडा फोड़ के रहूंगी। मैं और जैसी नहीं हूँ जो तू मुझे यहाँ रख लेगा। एक दिन तेरा अंत आएगा, तेरा अंत जरूर आएगा बाबा। तेरा अंत आएगा। जय भद्रकाली, भद्रकाली, भद्रकाली। ये लड़की शक्तियों की अमानत है, धरोहर है उनकी, इसीलिए शक्तियां इसके शरीर में उतर आई है। इसके देह में तेरी पत्नी नहीं है, नहीं है तेरी पत्नी। इसे धरा पर उतारा है शक्तियों ने किसी महान कार्य के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, उद्धार के लिए उतारा है। यदि इसे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो किसी एक देह को इसकी देह के बदले में बलिदान देना पड़ेगा। नहीं बाबा जी, हम इसे यहाँ से लेकर जाना नहीं चाहते। बाबा जी, इन शक्तियों को हमारे बंधन से छुड़वा दीजिए। सोच लो, एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पलट नहीं सकते। नहीं बाबा जी, हम वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ आनंद करो, पर किसी को बताना मत। नहीं बताएंगे बाबा जी, किसी को नहीं बताएंगे। इसके यहाँ होने की बात कभी किसी के सामने आएगी ही नहीं। जय भद्रकाली, जाओ जाओ आनंद करो। जय भद्रकाली। देखिए, राधिका नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं, और आप लोग इस तरह से हमारे आश्रम की तलाशी नहीं ले सकते। कृपा करके आप हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत मत कीजिए। देखिए, सर्च वारंट है हमारे पास, हमें हमारा काम करने दीजिए। आपने आपकी बीवी को यहीं छोड़ा था ना? जी नहीं, किसने कहा आपसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन अचानक राधिका घर से ये कहकर चली गई कि वो आश्रम जा रही है। अब हम तो बाबा जी के भक्त हैं, हमें यही लगा कि वो आश्रम में ही होगी और कुछ देर बाद वापस आ जाएगी। मुझे तो आपके सामने अभी पता लग रहा है कि वो यहाँ पे है ही नहीं। झूठ! इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसने खुद मुझसे कहा था कि ये मेरी बेटी को इस आश्रम में छोड़ आया है, और अब झूठ बोल रहा है। और ये लोग भी झूठे हैं। उस दिन जब मेरी बेटी को मैं मिलने के लिए आश्रम आया था ना सर, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी बेटी आश्रम में है। यहाँ उनके पति उनको छोड़ के गए थे, सिर्फ वही उनसे मिल सकते। इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके मेरी बेटी को ढूंढिए। वो कहीं नहीं, यहीं कहीं और होगी। प्लीज ढूंढिए। राधिका, राधिका, बेटी कहाँ हो तुम? राधिका, कोई है? कोई है यहाँ? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, नहीं रहना मुझे। कोई तो सुन लो। कितना चिल्ला रही है ये? हाँ। जल्दी इसको शिफ्ट करो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। जल्दी करो, जल्दी। जाने मत भाई।
सर, इनकी बेटी आश्रम में कहीं नहीं है। देखिए, आपके सामने हमने पूरे आश्रम की तलाशी ली, लेकिन आपकी बेटी नहीं मिली। आपका मानना गलत है कि आपकी बेटी इस आश्रम में है। घिन आती है मुझे तुझ जैसे बाबाओं से जो भोले भाले लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। तुझ जैसे बाबाओं को ना ढोंगियों को इस आग में जलाकर भस्म कर देना चाहिए। उन्हें हम लोगों को झूठ कहा था। हाँ हौलदार, अरेस्ट करो सभी। अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मेरी कोई। तुम जैसे अंधविश्वासियों के कारण ही हम लड़कियों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है। तुझसे शादी करने से तो अच्छा है कि लड़की कमारी मर जाए। लेकर जाओ इसको। छोड़ दो हमें। अरे हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दो भाई साहब। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इंसान ने देर सबेर कई महामारियों से मुक्ति पाई है, लेकिन अंधविश्वास एक ऐसी मानसिक महामारी है जिससे इंसान अभी भी जूझ रहा है। इस तरह के गुनाह करने वाले गुनहगारों को सजा मिले, इसके लिए हाल ही में हमारे संविधान में एंटी सुपरस्टिशन एक्ट का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। देश जाग रहा है, आप भी जागिए और पहचानिए ऐसे ढोंगियों को जो योगी के भेष में अपनी दानवीय प्रवृत्तियों को छिपाए बैठे हैं। जरूरत इन लोगों से बच के रहने की या डरने की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करने की है कि ये लोग अपने झूठे साम्राज्य को फैलाने से डरे। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत जो राधिका ने दिखाई। इतना प्रताड़ित होने के बावजूद वो बाबा को चुनौती देती रही और मौका पाते ही जूझ पड़ी अपनी आजादी के लिए। उसने तो आजादी पा ली, पर क्या हमें कभी अंधविश्वास से आजादी मिल पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान